इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जब आप जप कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, तो प्रातःकाल, दोपहर या सांझ को किसी भी समय आप जप कर रहे होते हैं, तो जो आपकी माला है उसका स्थान कौन सा होगा, वो किस स्थान पर रखी जाएगी, शास्त्र इस बात का भी निर्देश देता है। उदाहरण के रूप में अगर आप प्रातःकाल सुबह के समय आप जप कर रहे हैं, तो जो आपकी जपनी की माला है वो नाभि के पास रहेगी। जैसा कई जगह आपने देखा होगा कि लोग अपने सामने, नाभि का मतलब अपने निकट, अपने जहाँ बैठे हैं, तो आप अपने हाथों को आराम से वहाँ पर रख करके जप कर सकते हैं। अगर वही जप का समय आपका दोपहर का हो जाता है, तो उसी माला को आप दोपहर का मतलब 12 बजे के बाद आपको हृदय पर ले जाकर के उस माला का जप करना चाहिए, तभी आपको उसका पूर्णतः लाभ मिलेगा। और वही अगर आप सांझ के समय जप कर रहे हैं, तो आपको उस माला को अपने मुख के पास ले जाना चाहिए और फिर जप करना चाहिए, तब उस जप का आपको बहुत प्रकार से, यानी कि पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। एक बात और भी है कि किस स्थान पर जप किया जाए, तो स्थान भेद से भी जप का पुण्य बढ़ जाता है। उदाहरण के रूप में अगर घर में जप करते हैं तो आपको 1 गुना फल मिलेगा, और गौशाला में जप करते हैं तो आपको 100 गुना फल मिलेगा। अब ये घर के जप में और गौशाला के जप में अंतर है। अब सब जगह गौशाला होती नहीं, या जिनके घर में गाय हैं तो उस स्थान पर बैठ कर के अगर आप जप करते हैं तो आपको 100 गुना फल मिलेगा। अगर आप किसी वाटिका, पुण्यमय वन या तीर्थ में जप करते हैं, आप प्रयाग चले गए, आप हरिद्वार चले गए, आप बिठूर चले गए, आप बनारस चले गए, आप रामेश्वरम चले गए, तो वहाँ पर जब आप जप करते हैं तो आपको 1000 गुना उस जप का पुण्य प्राप्त होता है। अगर आप किसी पर्वत में चले गए, केदारनाथ जी पे चले गए, बद्रीनाथ जी पे चले गए, तो आपको वहाँ पर 10,000 गुना जप का फल प्राप्त होता है, जो घर में आप जप कर रहे हैं उसके परिणामतः। अगर आप नदी तट पर जप कर रहे हैं, नदी किनारे, किसी सरोवर किनारे, गंगा किनारे, यमुना किनारे, गोदावरी किनारे, तो वहाँ पर आपको 1,00,000 गुना जप करने का फल प्राप्त होगा। और अगर आप किसी मंदिर पर जप कर रहे हैं तो आपको करोड़ गुना उस जप का लाभ प्राप्त होगा। अब यहाँ पर सबसे खास बात है कि अगर आप भगवान शिव के निकट जप कर रहे हैं, तो शिव के निकट किया गया जप कितना प्राप्त होगा, उसकी संख्या कितनी होगी, यहाँ पर अनंत गुना लिखा हुआ है। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि इतने गुना प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अनंत गुना व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा अगर वो शिव के निकट जप करता है। इसलिए आप लोग देखते भी होंगे कि कई बार शिव के पूजन की महत्वता बहुत ज़्यादा बताई गई है। इसलिए जब भी संभव हो तो घर में आप जप पूजन आदि करें ही करें, लेकिन अगर आप देवालय जाते हैं, शिवालय जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको पूजन करना चाहिए। और शिव के निकट अगर आप जप करते हैं तो उसका जो परिणाम मिलेगा, उसका जो फल मिलेगा, वो अनंत गुना है। इसलिए शिव के निकट ही आपको बैठ करके पूजन करना चाहिए। आप सभी मित्रों को राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।